हरियाणा विधानसभा चुनाव में कॉन्फ्रेंस की हार पर राहुल गांधी ने एक दिन बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने पहली प्रतिक्रिया में ही अपने पुराने प्रोपोगेंडा को हवा दे दी है। ये वही प्रोपोगेंडा है जो कांग्रेस हर हार के बाद आगे बढ़ाती रहती है। राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बधाई दी और लोकतंत्र की जीत बताया, लेकिन हरियाणा में उन्होंने हार को स्वीकार करने के बजाय चुनाव प्रक्रिया पर ही प्रश्न उठा दिए। राहुल गांधी ने बुधवार को अपने ट्वीट में लिखा, जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में INDIA की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत करवाएंगे। राहुल गांधी के सीट से साफ होता है कि वे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन की जीत को तो लोकतंत्र बचाने का प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की हार को पचा नहीं पा रहे। इस ट्वीट में उन्होंने शिकायतों का जिक्र भाजपा की जीत पर प्रश्न उठाने के लिए किया। हरियाणा के नतीजे आने से पहले सभी एग्जिट पोल्स और चुनावी पंडित बता रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। नतीजों के दिन हरियाणा में सब कुछ समय रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही थी। इस समय कांग्रेस प्रवक्ता और नेता जश्न के मूड में थे। इस दौरान न ही राहुल गांधी और न ही बाकी कांग्रेस नेता EVM पर अथवा चुनाव पर प्रश्न प्रक्रिया उठा रहे थे। कुछ कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे कि भाजपा 20 सीट भी नहीं पार करेगी, जबकि कुछ अति उत्साही प्रवक्ता प्रधानमंत्री मोदी को ही जलेबी भेजने को लेकर अट्ठास कर रहे थे। जब चुनाव नतीजे के रुझानों में कुछ देर के बाद भाजपा आगे होने लगी और कांग्रेस को लगा कि उनसे जनता का मूड भांपने में गलती हो गई, तो उन्होंने अपनी पुरानी ट्रिक लगानी चालू कर दी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस ने अपनी सुविधा के हिसाब से चुनाव प्रक्रिया और EVM को कटघरे खड़ा किया हो। इससे पहले लोकसभा चुनाव में जब भाजपा बहुमत के आंकड़े से नीचे रह गई और कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों की सीटों में इजाफा हुआ, तब उन्होंने EVM पर प्रश्न नहीं उठाए। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीतने पर भी EVM सही रही। जब कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य हारी, तो उसने चुनाव प्रक्रिया और EVM पर ही सवाल उठाने चालू कर दिए। EVM पर सवाल उठाना कांग्रेस की खींच को दर्शाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक EVM को क्लीन चिट दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा था कि वह मात्र इसलिए EVM पर रोक नहीं लगाएंगे क्योंकि किसी को इस पर संदेह है। कांग्रेस और उसके नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि जब चुनाव होता है तो उसका परिणाम दो ही तरीके का हो सकता है, या तो आपकी पार्टी जीतती है या फिर हार जाती है। जीतने पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार का गठन करें और जनता से किए गए वादे निभाएं। हारने पर आपको अपनी समीक्षा करनी होती है और साथ ही सरकार को सकारात्मक तरीके से सहयोग दें और जनता के मुद्दों को उठाएं। कांग्रेस के मामले में इसका ठीक उल्टा है। वह जीत के बाद अति उत्साहित हो जाती है, जबकि हार के बाद अपनी समीक्षा के बजाय आरोप प्रत्यारोप का राजनीति करने लगते हैं। कांग्रेस 2024 के बाद यह नहीं समझ पा रही है कि यदि वह EVM या चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न उठाएगी तो जनता उसको समर्थन नहीं करने वाली। जनता को भी पता है कि भारतीय चुनावी प्रक्रिया बहुत मजबूत है और यहाँ गड़बड़ियों की आशंका नहीं है। कांग्रेस ये बात जितनी जल्दी समझकर अपने संगठन और विचारधारा को ठीक करके काम करेगी, उतना अच्छा होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव TV न्यूज।